दोस्तों आज हम कवर करने वाले रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये है यूनिट नंबर 6 कंपनी अकाउंट्स की। सर इससे पहले वाली यूनिट्स तो बताओ कहाँ पे है, कवर करी भी नहीं करी है। यूनिट नंबर 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, सारी की सारी अपनी कवर हो चुकी है। यूट्यूब में आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। अगर आप यूट्यूब में जाओगे, CA फाउंडेशन जैन 26 करके प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है सर, आज की वीडियो में हम कितने क्वेश्चंस को कवर करने वाले सर बता दो पहले। जितने भी हमारे इलस्ट्रेशंस हैं सारे के सारे हम कवर कर लेंगे, 100% कवर। ठीक है सर, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी सारे कवर कर लेंगे। सर क्या बात कर रहे हो, 100%। और ये नोट्स जो मैंने बना रखे बहुत ही सिंप्लीफाइड नोट्स है, आपको बस ध्यान देना है पढ़ते हुए, आपको कुछ भी लिखना नहीं है। सारे के सारे आपको जितने भी नोट्स हैं आपको मैं स्क्रीनशॉट के लिए मौका दूंगा, ले लेना, ध्यान दो आराम से क्लास में। बहुत ही कम पेजेस में सब कुछ कवर कर दिया मैंने। ठीक है, ये देखो बहुत ही शानदार से नोट है, बहुत टाइम लगा है तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको। आज जी स्टार्ट करते हैं। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सबसे पहले हम समझेंगे डिबेंचर का मीनिंग क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे चैप्टर की थीम क्या होने वाली है। ठीक है सर, आजो मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स होते क्या है, ये देखो कंपनी है, मान के चलो रिलायंस है कंपनी। ठीक है, कंपनी है, उसने इशू करा, क्या इशू करा, सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट का दूसरा नाम होता है इंस्ट्रूमेंट टेक्निकल लैंग्वेज में। एक कागज का टुकड़ा होता है, इस पर लिखा हुआ है डिबेंचर। ठीक है, इसका जो रेट है 100 रुपये का है। उस सर्टिफिकेट जो पेपर है उस पर लिखा हुआ उसका नाम है डिबेंचर, और रेट कितना है, 100 रुपये का। उसमें यह भी लिखा हुआ होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या होता है, इसे हम बोलते हैं उस डिबेंचर पे कितना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है, आगे समझेंगे। टर्म लिखा हुआ होता है कितने साल के लिए, 3 इयर्स। ओके, इतना समझ में आ गया। कंपनी ने कागज का टुकड़ा पब्लिक को दिया, किसे दिया, पब्लिक को। ठीक है, देखो कंपनी इश्यूज कागज का टुकड़ा टू पब्लिक। सर ये पब्लिक ने कागज का टुकड़ा क्यों लिया, देखो पब्लिक को ये मिला कागज डिबेंचर के नाम से, और पब्लिक ने पैसा दिया इस कंपनी को। सर कितना पैसा दिया, एक कागज का रेट था 100 रुपये। ठीक है, यहाँ पे 3 लोगों ने कागज के टुकड़े लिए, ये देखो, तो इन 3 लोगों ने 100-100 रुपये दिए कंपनी को। ठीक है सर, ये लोग पैसा क्यों दे रहे हैं, इन्हें क्या मिलेगा, देखो कंपनी ने 300 रुपये रखे, कंपनी अब देगी इन लोगों को, पब्लिक को, इंटरेस्ट 9%। जो यहाँ पे लिखा हुआ था डॉक्यूमेंट में 9%, उतना ही इनको इंटरेस्ट मिलेगा हर साल। ठीक है सर, 9% का इंटरेस्ट। और जो पैसे लिए 300 रुपये ये भी रिपे हो गए कितने साल बाद, 3 साल बाद। उस डॉक्यूमेंट में टाइम भी लिखा हुआ है कितने साल के लिए है डिवेंचर, 3 साल के लिए। देखो मोटा मोटा कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है। कंपनी ने उधार में पैसा लिया, लोन लिया, बैंक से नहीं लिया इस बार, पब्लिक से लिया। कंपनी ने पब्लिक से पैसा उठाया, बहुत ही बढ़िया। उनको देना पड़ेगा बदले में, क्या दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, 9% का इंटरेस्ट दिया। और जो पैसा उधार में लिया उसे रिपे भी कर देंगे कितने साल बाद, 3 साल के बाद। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो टर्म होता है, हर डॉक्यूमेंट में अलग अलग होते हैं, सिंपल सॉर्टेड। ठीक है, आज डिबेंचर होते क्या, सर्टिफिकेट होता है, कागज का टुकड़ा होता है, इशू करती है कंपनी। कंपनी देती है, किसको देती है, पब्लिक को देती है, टू रेज फंड्स, लोन की तरह है, पब्लिक से पैसा उठा रही है लोन पे। ओके सर, दिस इज अ लोन विच नीड्स टू बी रीपेड आफ्टर डिफाइंड टाइम। इस पर्चे में लिखा हुआ है इतना टर्म का होगा, 3 साल, 5 साल, 10 साल का। ठीक है सर, ओके, वेरी इजी। अब इस चैप्टर में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें समझना है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स आप समझ गए, रिडेम्पशन का मतलब होता है रिपे करना। मेरे को 3 साल के बाद रिपे करना है, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा रिपे करने के लिए, बस उसके ऊपर ही चैप्टर है। ठीक है, आजो हम देते हैं 9% का इंटरेस्ट, और जब हमारा टाइम खत्म हो जाता है हम उसे रिपे भी कर देते हैं, बस रिपेमेंट के ऊपर हमें पढ़ना है। आजो देखो 2 तरीके होते हैं रिपे करने के। पहला तरीका होता है कैश पे रिपे कर दो। ठीक है सर, मान के चलो 300 रुपये है, 300 रुपये आप पे कर देना 3 साल के बाद, सिंपल सॉर्टेड बेसिक है। आपने पैसा लिया, पैसा रिपे कर रहे हो, सिंपल है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन, ठीक है, सिंपल सॉर्टेड, 300 रुपये थे, 300 रुपये में दे दूंगा 3 साल के बाद। दूसरा ऑप्शन होता है कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स, शेयर्स पे कन्वर्ट कर दो, पैसे मत दो, 300 रुपये के शेयर्स दे दो। ठीक है, 2 ऑप्शन है, या तो पैसा दो या तो उसे इक्विटी में कन्वर्ट कर लो। बहुत ही बढ़िया सर, ठीक है, 2 मेथड होते हैं बस। आइए अब देखो, रिक्वायरमेंट फॉर रीपेमेंट।
या फिर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडेम्पशन लिखा हुआ है बुक में आपका, मैं रिपेमेंट यूज करूंगा ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आए, क्लिक करें। ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट है जब हमें डिबेंचर्स को रिडीम करना होता है? दो चीजें होती है दोस्त, चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला। हमें दो चीजें क्रिएट करनी है। सबसे पहले हमें रिजर्व को क्रिएट करना है, बैलेंस शीट में रिजर्व दिखाना है एक। इस रिजर्व को हम बोलते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। सिंपल है, डिबेंचर को रिडीम कर रहे हैं रिजर्व अकाउंट। ठीक है सर, इसे हम बोलते हैं डीआरआर अकाउंट। ठीक है, कितना क्रिएट करना है हमें ये रिजर्व? 10%। क्रिएट 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स इशूड। यहाँ पे 300 रुपए के डिबेंचर्स थे मेरे ऊपर वाले एग्जाम्पल में, तो मुझे इसके 10% रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। इसका मतलब 30 रुपीज़ का मुझे रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। सिंपल है, कोई टेक्निकल नहीं था इसमें। हाईलाइट कर लेते हैं इसे। 10% का मेरे को रिजर्व क्रिएट करना है। ओके सर, आ जाओ। पहली रिक्वायरमेंट कंप्लीट, इतना ही था। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मेरे को इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। पहले वाले केस पे आपने देखा मुझे रिजर्व क्रिएट करने पड़ेंगे, सेकंड वाले केस में मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। या तो आप पैसे को जमा करवा दो किसी बैंक में डिपॉजिट, या तो आप पैसे को इन्वेस्ट करो। ठीक है, 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर। 300 रुपए के डिबेंचर थे, आपको इसका 15% 45 रुपीज़ या तो किसी बैंक में डाल दो, या तो आप इसे कहीं पे इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, बस इतना ही करना है। आ जाओ, 15% आपको इन्वेस्ट करना है या फिर बैंक में जमा करवाना है डिबेंचर का अमाउंट का जो आपको रिडीम करना है। बस, रिजर्व आपका हो गया, इन्वेस्टमेंट भी आपका हो गया। दो चीज़ आपको क्रिएट करनी है, रिजर्व अकाउंट एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट को हम बोलते हैं डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये देखो डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और रिजर्व को हम बोलते हैं डीआरआर। ओके सर, क्लियर है? आ जाओ। डीआरआर आपका बनता है खाली अनलिस्टेड कंपनीज के लिए। ये देखो, ओके सर। इन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट आपको सबके लिए करना पड़ता है, लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनीज। ठीक है, अब नोट पढ़ते हैं डीआरआर का। क्या नोट है सर? आ जाओ। डीआरआर इज रिक्वायर्ड फॉर डिबेंचर्स विच आर रीपेबल इन कैश। सर इसका मतलब, इसको मैं बनाऊंगा, रिजर्व को मैं बनाऊंगा अगर मैं इसे कैश में पे कर रहा हूँ। अगर मुझे इसे इक्विटी में कन्वर्ट करना होता तो मैं ये वाला अकाउंट क्रिएट ना करता। अगर मेरे को पैसों में पे करने हैं डिबेंचर्स, 300 रुपये मेरे को देने हैं, तभी मैं ये वाला अकाउंट क्रिएट करूंगा रिजर्व का। इन केस मैं बोलता हूँ मुझे डिबेंचर्स को कन्वर्ट करना है इक्विटी में, इन दैट केस देर इज नो रिक्वायरमेंट कि मैं इसको बनाऊँ। बस सिंपल यही लिखा हुआ, DRR is required for debentures which are repayable in cash. That is no DRR for debentures which will convert into equity share. ठीक है, जो भी डिबेंचर्स मेरे इक्विटी में कन्वर्ट होने वाले हैं उनके लिए मैं रिजर्व अकाउंट क्रिएट नहीं करूंगा। रिजर्व अकाउंट क्रिएट नहीं करूंगा, इन्वेस्टमेंट तो मैं करूंगा। ठीक है, 15% इन्वेस्टमेंट मेरे को करनी ही करनी है। इन्वेस्टमेंट करो या फिर पैसों को जमा करवा दो, सेफ्टी वाली बात है, ताकि जब मैं डिबेंचर्स को रिडीम करूं मैं पैसा रियलाइज कर पाऊं और डिबेंचर होल्डर्स को पैसा पे कर पाऊं। सिंपल सर, आ जाओ। ये देखो, रीपेमेंट आप समझ गए, दो तरीके होते हैं, या तो पैसा दो या तो इक्विटी में कन्वर्ट कर दो। सर रिक्वायरमेंट क्या होती है जब आपको रीपे करना होता है, रिडीम करना होता है? दो रिक्वायरमेंट होती है, आपको रिजर्व बनाने, रिजर्व बना दो। दूसरा आपको इन्वेस्ट करना है। रिजर्व कितना बनाना है सर? 10% ऑफ द डिबेंचर अमाउंट जो आपको रिडीम करने हैं। इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है? 15% ऑफ द डिबेंचर अमाउंट। ठीक है सर, गॉट इट। आ जाओ, अब देखो जर्नल एंट्रीज आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। अलॉटमेंट का मतलब क्या हुआ? आ जाओ, जब लोगों के हाथ पे डिबेंचर्स आ गए, ये देखो इनके हाथों में है डिबेंचर्स, इस टाइम पे हम क्या एंट्री पास करेंगे? बस ये लिखा हुआ है। आपको मैंने बताया था 10% आपको रिजर्व क्रिएट करने पड़ेंगे फ्यूचर के लिए, और 15% आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, या फिर अमाउंट को बैंक में जमा करवा दो, डिपॉजिट कर दो। बस यही करना। देखो, आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स रिजर्व क्रिएट करो 10%। कैसे करोगे क्रिएट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। रिजर्व है सर, क्रेडिट में आ रहा है बिकॉज ये आपका आता है शेयर होल्डर फंड के नीचे। ओके सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम बैलेंस लेके जा रहे हैं रिजर्व में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। सिंपल है, इजी है, ट्रांसफर कर दिया हमने प्रॉफिट से सीधा रिजर्व में डाल दिया पैसा। गॉट इट।
अब देखते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट की एंट्रीज। जो 15% आपको एक क्रिएट करना था, इसकी एंट्रीज क्या होगी उसको चेक करते हैं। वेरी इजी। देखो, ये पैसा आपको बैंक में जमा करवाना है। कंपनी ने 300 रुपये के डिबेंचर इशू करे। मैंने आपको बोला 15% आपको जमा करवाना पड़ेगा बैंक में या फिर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट करोगे पैसा बाहर जाएगा। बस डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। ये देखो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपकी एसेट है, डेबिट होगी। ठीक है, एसेट हमेशा डेबिट होती है और पैसा आपका बाहर जा रहा है। कहीं पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी भी सिक्योरिटी में, किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसा बाहर जाएगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। सिंपल है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आप किसी भी चीज़ को बाय करते हो उसकी एंट्री क्या होती है? एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश। बस यहाँ पे यही है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है इस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मान के चलो आपने किसी सिक्योरिटी में पैसा लगा दिया जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%। आपको वो पैसा मिलेगा भी। अब आपने 45 रुपीज़ इन्वेस्ट करा, आपको उससे मिलेगा 4% का इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा उसकी एंट्री ये बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। पैसा आ रहा है इस बार इंटरेस्ट का, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है अगर आपकी वो इनकम हो, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, दो एंट्रीज हो गई। पैसा आपने इन्वेस्ट करा, उस पर आपको मिल रहा है इंटरेस्ट। सिंपल। जो आपको ये इंटरेस्ट मिल रहा है, अल्टीमेटली जितनी भी हमारी इनकम होती है वो जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ पे जाती है? क्रेडिट साइड में। ठीक है, ये वाला पैसा ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये क्रेडिट है, इसे डेबिट करो और इसको डाल दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये क्रेडिट साइड में अब इनकम आ जाएगी आपकी। सिंपल है, वेरी इजी, खत्म। आ जाओ जनरल एंट्रीज। एक बार फिर से आपको रिपीट करवाता हूँ। सबसे पहले हमने एंट्री पास करी इसकी, रिजर्व की। हमने रिजर्व क्रिएट करा 10% के हिसाब से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व डीआरआर अकाउंट। पैसा हमने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, ओके। अब मैं करूंगा इन्वेस्टमेंट। ये वाला स्टेप मेरा हो गया 10% वाला। 15% की मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है। एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इन्वेस्टमेंट का नाम क्या है? डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। वेरी इजी, डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। उस पर मुझे मिलेगा इंटरेस्ट 4% का, 5% का लिख दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अब जो इंटरेस्ट मेरे को मिल रहा है उसे डाल दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ पे आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा, बिकॉज जितनी भी इनकम होती है क्रेडिट साइड में आती है, जितने मेरे एक्सपेंस होते हैं डेबिट साइड में आते हैं। ठीक है सर, क्लियर है। इसको उठा के डाल दो, क्रेडिट एंट्री है मेरी, इसको डेबिट करके डाल दो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सिंपल, सॉर्टेड। अलॉटमेंट की एंट्रीज तो हो गई है। अब हम सीखेंगे रिडेम्पशन की एंट्री। अब मेरे को पे करना है। मान के चलो 3 साल बाद की एंट्री क्या होगी? ये तो स्टार्टिंग की एंट्रीज थी जब आपने अलॉटमेंट करी। जब आपको रिपे करना है, रिडीम करना है, उसकी एंट्रीज क्या होगी? आ जाओ। डीआरआर की एंट्री चेक करेगी और इसकी एंट्री हम चेक करेंगे इन्वेस्टमेंट की। ये देखो दोस्त, डीआरआर इन्वेस्टमेंट। जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी उसको मैं सेल कर दूंगा। ठीक है, पैसा मेरे हाथ में आएगा, उसको मैं यूज़ करूंगा पेमेंट के लिए। ये देखो, जो मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी 45 रुपीज़ की, उससे मैं सेल कर दूंगा। बस बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। मैंने एसेट को हटा दिया, सेल कर दिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट। एसेट कौन से? इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट का नाम क्या है? डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सिंपल है सर, बेसिक एंट्रीज है। 45 रुपीज़ हमने इन्वेस्ट करे थे, हमको मिल जाएगी। ओके सर, ठीक है। पेमेंट आ गई है, पैसे आ गए मेरे पास। अब मैं आपको बोल रहा हूँ रिपे करो डिबेंचर होल्डर्स को। किसे रिपे करना है? डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स कौन है सर? इनको हम बोलते हैं पब्लिक को डिबेंचर होल्डर्स। इनके हाथ में है डिबेंचर, डिबेंचर को होल्ड कर रखा है, नाम इनका हुआ डिबेंचर होल्डर। इनको मेरे को पे करना है अब। बस आ जाओ। ये आपकी बैलेंस शीट है, ये लाइबिलिटी वाली साइड है। यहाँ पे डिबेंचर्स आते हैं क्रेडिट साइड में। 300 रुपये के हमने डिबेंचर्स इशू कर रखे थे, इसे कैंसिल कर दो। क्रेडिट को अगर कैंसिल करना है उसे डेबिट करना पड़ेगा। बस डिबेंचर्स हमारी लाइबिलिटी होती है, क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, डेबिट कर रहा हूँ। डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, कैंसिल कर दिया मैंने डिबेंचर्स को। किसको पैसा देना है? क्रेडिटर्स कौन है? डिबेंचर होल्डर्स। जो मैंने आपको दिखाया था ना, 3 लोग जिन्होंने हाथ में पकड़े हुए थे पर्चे, वो थे मेरे डिबेंचर होल्डर्स। वो मेरे क्रेडिटर्स हैं, इसलिए ये हो रहा है क्रेडिट बैलेंस। पैसा पे करना है, इसको मैंने हटा दिया, डिबेंचर्स को रिमूव। डिबेंचर होल्डर्स मैंने क्रिएट कर दिए, उनको मुझे पैसा देना है, दे दो पैसा भाई। क्रेडिटर्स थे, इनको हटा दो अब। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक।
पैसा मैं पे कर दूंगा 300 रुपये। ठीक है, ये मेरा ख़त्म हो गया, इसकी एंट्रीज भी, रीपेमेंट की भी। मैंने एसेट्स को बेचा, ठीक है, उसके बाद मैंने डिबेंचर्स को अपनी बुक से हटा दिया। लाइबिलिटी थी उसे मैंने कैंसिल कर दिया, डेबिट कर दिया, लाइबिलिटी को हट गई। मैंने डिबेंचर होल्डर्स क्रिएट करे जिनको मुझे पैसा पे करना है। ठीक है सर, अब मैं इनको पैसा पे कर रहा हूँ। कितना पे कर रहा हूँ? जो मेरा डिबेंचर का अमाउंट था 300 रुपये। अगर क्वेश्चन मेरे को बोलता है प्रीमियम में पे करो 10% के, तो फिर कितना होता है? 300 प्लस 10%, 330 रुपये मेरा हो जाता है रीपेमेंट का अमाउंट। बस इतना ही है। अब देखो, ये एंट्री अपनी हो गई इन्वेस्टमेंट की। इसकी एंट्री क्या होगी रीपेमेंट के टाइम में? रिजर्व की। हमने रिजर्व क्रिएट करा था, क्या करेंगे इसका? अब कुछ नहीं करेंगे। जो हमारा रिजर्व था इसको अब ट्रांसफर कर दो, फ्री हो गया भाई साहब, अब रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको ट्रांसफर कर दो जनरल रिजर्व में, कैंसिल कर दो उसे। पहले हमारा था क्रेडिट बैलेंस, हमने क्रिएट करा रिजर्व, हमारी बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड में आ रहा था। पहले ही हमारा दिख रहा था बैलेंस शीट में क्रेडिट वाली साइड में। ठीक है, रिजर्व्स जो भी हमने क्रिएट करे थे 10%, 30 रुपये, इसको अब मैं हटा दूंगा। ठीक है, बस सिंपल है। इस वाले अकाउंट को कैंसिल कर दो, इसका यूज खत्म। डीआरआर अकाउंट बनता ही खाली है डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए। जब मेरे डिबेंचर्स रिडीम हो गए, इसका कोई यूज है ही नहीं, इसे कैंसिल कर दो। जो भी पैसा था ट्रांसफर कर दो रिजर्व अकाउंट में, जनरल रिजर्व। ठीक है, बस सिंपल। ये देखो, ये जो हमारा अकाउंट होता है डीआरआर अकाउंट, रिजर्व अकाउंट, ये खाली यूज होता है डिबेंचर को रिडीम करने के लिए। जब हमारे डिबेंचर्स रिडीम हो जाएंगे, रिपे हो जाएंगे, इसका कोई यूज है ही नहीं डीआरआर का। जो हमने डीआरआर क्रिएट करा था इसको उठा के डाल दो जनरल रिजर्व में, सॉर्टेड है। ओके, आपका मोटा मोटा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको सिखाऊंगा लेजर्स, क्योंकि क्वेश्चन आपको बार बार बोलेगा कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रिएट करो, ठीक है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट क्रिएट करो, रिजर्व अकाउंट क्रिएट करो। लेजर्स होते हैं अपने अकाउंट टी शेप वाले। बहुत ही ईजी वे में समझेंगे, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चंस करेंगे, बहुत आपको ईजी लगने वाले क्वेश्चंस। देखो, हाउ टू मेक लेजर्स अकाउंट। ठीक है, टी शेप अकाउंट हमें बनाने, किसके बनाने हैं सर? सीक्वेंस में। ये देखो, सबसे पहले हमने क्या समझा? डीआरआर अकाउंट, रिजर्व वाला अकाउंट, इसका हम खाता बनाएंगे। उसके बाद हमने समझा इन्वेस्टमेंट वाला अकाउंट, उसका हम खाता बनाएंगे। उसके बाद हम देखिए कि हमें क्या करना है। आजो फ्लो में चलेगी। इसका अकाउंट बनाओ। इसकी एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने पैसा डाला डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे एग्जाम्पल है 10,000 का। ठीक है, अपना अकाउंट बना। अब देखो बन गया अकाउंट अपना। अपना ये वाला अकाउंट डीआरआर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे, तो क्रेडिट साइड में एंट्री आ जाएगी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेसिक है, जब भी आपका क्रेडिट होता है क्रेडिट साइड में एंट्री पास होती है। इन केस अगर ये डेबिट साइड में होता, डेबिट साइड में एंट्री पास होती। आई होप आपको ये पता होगा, यहाँ तक आप पहुँच चुके हो, आपके बेसिक्स क्लियर हो गए। बस नहीं भी पता अगर, जो भी हमारी क्रेडिट साइड की एंट्री होती है वो यहाँ पे आती है क्रेडिट साइड में। जो हमारी डेबिट वाली एंट्री होती है, इन केस अगर यहाँ पे डीआरआर अकाउंट डेबिट होता तो हम यहाँ पे लिखते, बस सॉर्टेड। ये हमारा क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे लिख दो, खत्म। और तो कुछ नहीं, हमारे पास एक ही सिंगल एंट्री थी। यहाँ पे हमने एंट्री पास करी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे क्लोज करो। ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ठीक है, ओके। अगले साल ये आपका बनेगा ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। 10,000 आपका हो गया ओपनिंग बैलेंस। क्रेडिट साइड में क्यों आ रहा है? बिकॉज ये आपका रिजर्व है। जितने भी रिजर्व होते हैं, कैपिटल होती है, लाइबिलिटीज होती है, वो अपने आते हैं क्रेडिट साइड में, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है। ओके सर, अब देखो मैंने आपको बोला था जब मैं रिपे करूंगा डिबेंचर्स को, जब मैं रिडीम करूंगा, ये वाला पैसा मैं डाल दूंगा सारा का सारा जनरल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, एंट्री क्या थी उसकी? डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ये अकाउंट अब मेरा डेबिट हो जाएगा, ये वाला पैसा मैं डाल रहा हूँ जनरल रिजर्व अकाउंट में। बस खत्म, बैलेंस ही खत्म हो गया। जो मेरा बैलेंस आ रहा था मैंने जनरल रिजर्व अकाउंट में डाल दिया। ये वाला खाता मेरा क्लोज, सॉर्टेड सर। ये आपकी स्टार्टिंग की एंट्री थी, इशू की एंट्री थी, ये आपकी रीपेमेंट की एंट्री थी। ठीक है, जितनी भी रीपेमेंट की एंट्रीज है, रिडेम्पशन की एंट्रीज है, मैंने ग्रीन में करी हुई है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आ जाओ। सेकंड वाला कौन सा अकाउंट था? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, इसकी एंट्री क्या थी? इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, एसेट अकाउंट डेबिट टू
बैंक या फिर कैश पैसा पे कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट मेरी हो रही है, सेट क्रिएट हो रही है। अब मान के चलो 15,000 मैंने इन्वेस्ट करा, 1 लाख था मेरा डिवेंचर का अमाउंट, 10% मैंने रिजर्व क्रिएट करे 10,000 के, ठीक है, 15% मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 1 लाख का 15% 15,000, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्लियर है। इसका अकाउंट क्रिएट करो, अब करते हैं। देखो टी शेप अकाउंट है। अब देखो ये अकाउंट मेरा डेबिट हो रहा है, बस डेबिट बैलेंस में लिख दो वाला टू बैंक 15,000। अब और कोई एंट्री तो है नहीं, इसे क्लोज कर दो। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 15,000, इतना ही था, सॉर्टेड है। ये वाला बैलेंस ओपनिंग बैलेंस लाओ अगले साल, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस 15,000। अब देखो ओपनिंग बैलेंस डेबिट आ रहा है, डेबिट क्यों आ रहा है? बिकॉज ये एसेट है, जितनी भी एसेट होती है उसका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ जब मेरे डिवेंचर्स रिडीम हो रहे हैं, रिपे हो रहे हैं, फिर क्या एंट्री पास होगी, दिखा देते हैं आपको। देखो जब मैं डिवेंचर्स को रिडीम करता हूँ, रिपे करता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट को बेच देता हूँ, पैसा ले लेता हूँ, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 15,000 की मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी, उसको मैं बेच दूंगा, पैसा अपने पास रख लूंगा। आ जाओ देखो, बाय बैंक अकाउंट 15,000, ठीक है। एंट्री क्या हुई इसकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट मेरा क्रेडिट हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, बस क्रेडिट में लिख दो यहाँ पे बाय बैंक 15,000। ये अकाउंट ने मेरा क्लोज हो गया, खत्म, कुछ है ही नहीं अब। 15 थे, 15 मेरे पास आ गए, बैलेंस खत्म, क्लोज हो गया अकाउंट। ये वाला अकाउंट ही मेरा क्लोज हो गया। लॉजिक, रिजर्व अकाउंट हमने सीखा क्लोज, इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमने सीखा क्लोज। आजो अब देखो थर्ड वाला केस, डिवेंचर अकाउंट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। इसका मतलब क्या हुआ? देखो 1 लाख की डिवेंचर है, अब मैं बोल रहा हूँ 10% के प्रीमियम में रिपे करो, 1 लाख प्लस 10%, 10,000 प्रीमियम के पे करो, ठीक है। 1,10,000 पे करो, जब मैं 10,000 एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ वो मेरा एक्सपेंस है, उसे हम बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ठीक है। इसे मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एडजस्ट करूंगा, देखते हैं वो भी। तीसरा मेरा बनेगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट, बहुत ही ईजी है। देखो आपको मैंने सिखाया था जब भी हम रिपे करते हैं उसकी एंट्री क्या होती है। डिबेंचर अकाउंट को मैं कैंसिल करता हूँ, क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ, और डिबेंचर होल्डर्स को मैं क्रिएट कर रहा हूँ, जिनको मुझे पैसा पे करना है। जो 3 बंदे थे जिनके हाथ में सर्टिफिकेट थे, वो डिबेंचर होल्डर थे, उनको मेरे को पे करना है। ये मेरी लाइबिलिटी हो गई, बाद में मैं इनको पे कर दूंगा। डिबेंचर होल्डर टू बैंक, आ जाओ, यही एंट्री मैंने नीचे रिपीट करी हुई है। यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट ऐड कर दिया प्रीमियम का। देखो डिबेंचर अकाउंट मेरा कैंसिल हो रहा है, डेबिट हो रहा है, प्रीमियम मुझे पे करना है 10,000 का, क्योंकि मेरा एक्सपेंस है, डेबिट होगा। बस जितने भी एक्सपेंस होते हैं डेबिट होते हैं, अगर मेरी इनकम होती है वो क्रेडिट होती है। टू डिबेंचर होल्डर, उन 3 बंदों को पैसा पे करना है मेरे को, बस डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख, प्रीमियम 10,000, टू डिबेंचर होल्डर्स 1,10, सिंपल। अमाउंट पेबल टू डिबेंचर होल्डर्स एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, ठीक है। सेकेंड एंट्री क्या होगा? इन बंदों को पैसा पे करना पड़ेगा, 1,10 कर दो पे, गॉट इट। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। सबसे पहले इस वाले अकाउंट को बनाओ, डिबेंचर अकाउंट को, डेबिट हो रहा है यहाँ पे, डेबिट पे लिख देना, सिंपल है। देखो डिबेंचर अकाउंट, इनका पहले से कुछ बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस था बैलेंस शीट में, है ना, बैलेंस शीट में यहाँ पे डिबेंचर्स थे पहले से 1 लाख के, तो लिखो ओपनिंग बैलेंस उसका, क्रेडिट साइड में आएगा बिकॉज लाइबिलिटी है। ओपनिंग बैलेंस आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे डिबेंचर अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है बिकॉज वी आर कैंसिलिंग इट टू डिबेंचर होल्डर, खत्म, क्लोज, सिंपल, सॉर्टेड। बस ये अपना क्लोज हो गया पहला वाला डिबेंचर अकाउंट, डन। सेकंड वाला अकाउंट में हो, प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट, मेरा एक्सपेंस है, कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड में आएगा, डेबिट एंट्री है मेरी, बस बना दो यार। ये देखो 10,000 डेबिट वाली एंट्री, ग्रीन एंट्री है, इसका मतलब रिडेम्पशन की एंट्री है, रीपेमेंट की एंट्री है, ठीक है ना। ये भी मेरी ग्रीन वाली एंट्री है, इसका मतलब जब मैं पैसे को रिपे करूँ तब की एंट्री है।
आपको मैंने बताया था जितनी भी ग्रीन वाली एंट्रीज है रीपेमेंट की है, ठीक है। ये देखो डेबिट में चलेगा। अब सर मैंने प्रीमियम तो यहाँ पे लिख दिया 10,000 डेबिट बैलेंस में, लेकिन क्या होगा, ये बैलेंस आपका दोस्तों जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जितने भी खर्चे होते हैं, इनकम होती है, अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही एडजस्ट होती है। तो ये वाला पैसा आपको काटना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, जितना भी आपका एक्सपेंस था अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। बस शिफ्ट मार दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये भी आपका खत्म, अकाउंट क्लोज। सारे अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, ठीक है। देखो ये भी क्लोज हो गया था हमारा पूरा का पूरा, ये भी क्लोज हो गया था, बंद हो गए सारे अकाउंट, कुछ भी बैलेंस नहीं बचा। ये भी हमने क्लोज कर दिया, कुछ बैलेंस नहीं बचा, ठीक है। ये भी हमने क्लोज कर दिया, कोई बैलेंस नहीं बचा। डिबेंचर होल्डर्स की भी एंट्री देख लो, वेरी लॉजिकल। अपना अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, डिबेंचर होल्डर्स का क्रेडिट क्यों हो रहा है, डिबेंचर की वजह से 1 लाख और प्रीमियम की वजह से 10,000। बस क्रेडिट साइड में लिख दो, डिबेंचर और प्रीमियम की एंट्री पास कर दो। ये देखो क्रेडिट साइड ग्रीन में, मतलब रिडेम्पशन की एंट्री पास कर रही है 1,10,000, सिंपल। यहाँ से उठाइए, क्रेडिट हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन दो की वजह से हो रहा है, ठीक है। इसके बाद भी कोई एंट्री है, यस, इसके बाद वाली एंट्री भी है। डिबेंचर होल्डर अकाउंट रिपे कर रहे हैं हम, डेबिट हो रहे हैं 1,10, पैसा दे रहे हैं हम। बस लिख दो यहाँ पे टू बैंक, खत्म, 1,10, 1,10, डन एंड डस्टेड, खत्म ये भी, अकाउंट क्लोज। अब देखो फोर्थ वाली एंट्री, इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन डिबेंचर्स। आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा डिबेंचर्स पे। कौन सा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो आपने पैसे उठाया मार्केट से उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आपको ऊपर दिखाया था मैंने, देखो कंपनी ने डिबेंचर्स को इशू करा पब्लिक को, इनके हाथ में पर्चियाँ आ गए, इन लोगों ने पैसा दिया, इनको आप दोगे इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट। जो आपको पैसा पे करना है उसकी एंट्री आप सीख चुके हो, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, उसके बाद डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन आपने इसकी एंट्री नहीं सीखी अभी, जो आपको इंटरेस्ट पे करना है। बस आ जाओ सीख लो इसकी भी, बहुत ही ईजी एंट्री है। इंटरेस्ट है मेरे को पे करना है, ठीक है। 1 लाख के डिबेंचर्स थे इस वाले केस में, 9% का इंटरेस्ट है, 90,000 आई नीड टू पे। मेरा एक्सपेंस है, पैसे मेरे बाहर जाएंगे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक्सपेंस क्या है, इंटरेस्ट वाला एक्सपेंस है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब आपको पता है जितने भी एक्सपेंस होते हैं मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालने पड़ेंगे, तो मेरा अगर एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरा डेबिट होगा। बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, हट जाएगा यहाँ से, वेरी इजी। लो इंटरेस्ट का नाम है डिबेंचर इंटरेस्ट, ठीक है, क्योंकि डिबेंचर की इंटरेस्ट की बात हो रही है। सबसे पहले एंट्री ये रही, डेबिट हो रहा है मेरा खाता 9,000 से टू बैंक, मैंने पे करा है पैसा डिबेंचर होल्डर्स को। उसके बाद इस एक्सपेंस को आप डाल दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, खत्म, ये भी क्लोज अकाउंट, सिंपल। इंटरेस्ट आपने यहाँ पे पे करा और जो आपका एक्सपेंस था इसे आपने बुक कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब दोस्तों देखो बैंक अकाउंट, ठीक है, डेबिट क्रेडिट, जो आपके पास बैलेंस होगा पहले से पड़ा हुआ वो डेबिट साइड में आएगा। 2 लाख का यहाँ पे बैलेंस पड़ा हुआ है, जो भी हमारी एसेट होती है उनका बैलेंस डेबिट होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके सर। अब मैं आपको बोल रहा हूँ जो आपने इंटरेस्ट पे करे डिबेंचर होल्डर्स को हर साल, वो यहाँ पे लिखो, जब भी पैसा आता है वो डेबिट होता है, ओके सर। जब भी मेरा पैसा जाता है आउटफ्लो होता है वो क्रेडिट होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये कैश वाला रूल है, यहाँ पे लगेगा, ठीक है। जितना भी इनफ्लो आ रहा है वो डेबिट में होगा, अगर आपके पास पैसा आ रहा है डेबिट में लिखो, पैसा अगर जा रहा है वो क्रेडिट में लिखो, सिंपल है। ये आपका ओपनिंग बैलेंस, आपने डिबेंचर होल्डर्स को हर साल इंटरेस्ट पे करा, उसकी एंट्री लिख दो यहाँ पे, 1 लाख का 9%, 9,000 आपने पे कर दिया, क्रेडिट हो गया, ठीक है सर, गॉट इट। अब देखो ये ग्रीन वाली जो एंट्रीज है ये है आपकी रीपेमेंट की, रिडेम्पशन की। सबसे पहले जो आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई थी 15,000 की, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आपका बैंक अकाउंट डेबिट होगा, पैसा आ रहा है 1,500, मान के चलो 15,000 पे 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, आपको मिल गया,
1500 यू हैव रिसीव्ड। अब आपने उस इन्वेस्टमेंट को बेच भी दिया, सेल भी कर दिया रिडेम्पशन के टाइम पे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, वो वाला पैसा भी यहाँ पे आएगा। बस ओपनिंग बैलेंस या आपने पैसा पे करा इंटरेस्ट का, जितनी भी ग्रीन वाली एंट्रीज है रिडेम्पशन की है, इंटरेस्ट का पैसा मिला आपको इन्वेस्टमेंट में, आपने इन्वेस्टमेंट को सेल करा, वो वाला पैसा आपको रिसीव हुआ। ठीक है, अब आप डिबेंचर होल्डर्स को पे कर रहे हो, 1,10,000 आपको पे करने थे, यहाँ पे आपने पे कर दिए, पैसा बाहर जा रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ठीक है सर, खत्म। इतनी एंट्रीज होती है बस बैंक की। ठीक है, ये बेसिक एंट्रीज ये आपकी हो गई रिडेम्पशन की। आपका आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। इस क्लोजिंग बैलेंस को लिख दो आप नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस। खत्म, सारे के सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लोज हो चुके हैं। एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। अब आपको कोई भी क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो सारे के सारे। क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 कहाँ पे है? यहाँ पे है। ध्यान से पढ़ेगी क्वेश्चन को, सॉल्यूशन तो बड़ा इजी है इसका, इसको रीड लेकिन ढंग से करना पड़ेगा। आ जाओ, फॉलोइंग बैलेंसेस। ठीक है, ये बैलेंस आपको दे रखे हैं जो हमने इतने सारे अकाउंट क्रिएट करे, DRR अकाउंट, DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट, उन सबके बैलेंस दे रखे हैं आपको। ठीक है, अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है, एज ऑन 31 दिसंबर 2021। ठीक है, सबसे पहले आपको दे रखा है डिबेंचर्स का बैलेंस। 10,000 डिबेंचर्स है 100 रुपये के हिसाब से। ओके, कितना हो गया बैलेंस आपका डिबेंचर का? 10,000 इंटू ₹100, 10 लैक्स। ओके सर, गॉट इट। आगे बढ़ो। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 50,000 के आपको दे रखे हैं। ओके, इसे भी हाईलाइट कर लो डिफरेंट कलर से। ठीक है, रिजर्व का पैसा है। ओके सर, आगे बढ़ते। इन्वेस्टमेंट कर रखी है 1,50,000 की। ठीक है, 4% का इस पर इंटरेस्ट मिलना है ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। हर साल हमें इस पर इंटरेस्ट मिलेगा। गॉट इट सर। ये बैलेंस कब के है? 2021 के, 31 दिसंबर 2021 क्लोजिंग बैलेंस है। ओके सर, बैंक बैलेंस आपको दे रखा है, हाईलाइट करो, डिफरेंट कलर पिक करते हैं। 9 लाख, सारे के सारे बैलेंस है ये। ओके सर, बहुत ही बढ़िया। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हैड बीन पेड अप टू 31 दिसंबर 2021। यहाँ तक का इंटरेस्ट पे कर चुके हैं। कहाँ तक का सर? यहाँ तक का। इसके बाद का इंटरेस्ट हमें पे करना है। इंटरेस्ट कौन सा सर? ये वाला 6% का, जो हमें पे करना है, कंपनी को पे करना है। सर इसे करो ना हाईलाइट, इसे कर लेते दोस्त। 6% का हमें इंटरेस्ट पे करना है, 31 दिसंबर का पे कर चुके हैं। इसके बाद का जो भी पीरियड होगा वो हमें पे करना है इसके बाद का। ठीक है, गोइंग अहेड। ठीक है, ऑन फेब 28 2022। ठीक है, 28 फेब 2022, 2 महीने बाद। ठीक है, हाईलाइट करो, 2 महीने बाद की बात हो रही है। इन्वेस्टमेंट व रियलाइज एट पार, जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी 1,50,000 की, उसको हमने बेच दिया,
सेल कर दिया, पैसा आ गया। एंड डिबेंचर्स वर पेड ऑफ एट 101। डिबेंचर्स को हम रिडीम कर रहे हैं, पे कर रहे हैं कितने में, 101 में। डिबेंचर था कितने का, 100 रुपये का। डिबेंचर हमारा था 100 रुपीज़ का, इसको हम पे कर रहे हैं ₹101। 1 रुपये का प्रीमियम हमने पे कर दिया। ये हमारा एक्सपेंस है मेरे दोस्त, ठीक है, सॉर्टेड। कितने डिबेंचर्स थे हमारे पास, 10,000। 10,000 इंटू 1, ये मेरा प्रीमियम का पैसा हो गया। हाईलाइट, ठीक है, गॉट इट। आगे बढ़ते, टुगेदर विद एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। जो भी इंटरेस्ट बन रहा है वो भी मैं पे करूँगा। कितना इंटरेस्ट बन रहा है मेरा, 2 महीने का। यहाँ तक का मैंने इंटरेस्ट पे कर रखा है, 28 फेब तक का मुझे इंटरेस्ट पे करना है। 2 महीने का इंटरेस्ट पे करो 6% के हिसाब से। बढ़ते आगे, अपने स्टाइल में करते हैं, आ जाओ। सबसे पहले हम बनाएंगे DRR अकाउंट, रिजर्व वाला अकाउंट, ठीक है सर। डेबिट क्रेडिट, जितना भी रिजर्व होता है उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, आपको पता है। यहाँ पे हमें रिजर्व का बैलेंस दे रखा है 50,000, लिख दो इसका ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। ये लो 50,000 ओपनिंग बैलेंस। रिजर्व होना कितना चाहिए था हमारा प्रैक्टिकली, जो हमारे डिबेंचर्स है जो हमें रिडीम करने हैं उसकी वैल्यू है 10 लाख, 10 लैक्स। कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। 10,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100, 10 लैक्स होते हैं। मैंने आपको बोला था रिजर्व्स हमारे होते हैं 10%, रिक्वायरमेंट है। कितना हो गया, 10 लाख का 10%, 1 लाख। ये हमारा होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास है कितना बैलेंस, 50,000। जो रिमेनिंग बैलेंस है ये तो पड़ा हुआ है हमारे पास, बैलेंस है। रिक्वायर्ड कितना है, 50,000। 1 लाख हमारा बनता था, ठीक है। ये हमारे पास पड़ा हुआ है, 50 की रिक्वायरमेंट है। क्रिएट करो। एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अकाउंट अपना क्रेडिट होगा, लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000, ठीक है। 1 लाख, ओके सर, गॉट इट। सेकंड अकाउंट अपना हुआ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जो 15% की इन्वेस्टमेंट हम करते हैं वो वाला अकाउंट क्रिएट करो। ये वाला बैलेंस भी आपको दे रखा है, देखो कितना बैलेंस आपको दे रखा है, 1.5 लैक्स, ठीक है। एसेट है, डेबिट बैलेंस होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1.5 लैक्स, ठीक है सर, सॉर्टेड है। इसको लेकिन मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है, 2 महीने बाद बस सेल कर दो इसे। एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRR इन्वेस्टमेंट क्लोज अकाउंट, ठीक है, सॉर्टेड है सर। ये वाला अकाउंट भी क्लोज हो गया अपना। आइए, ये अपना फर्स्ट वाला था रिजर्व अकाउंट, ये भी क्लोज नहीं हुआ, ये पेंडिंग है अभी, ठीक है। इसको हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। इसके बाद कौन सा अकाउंट बनेगा, आइए डिबेंचर अकाउंट बनाते हैं।
डिबेंचर का बैलेंस है 10 लाख, लिखो डिबेंचर अकाउंट। ठीक है दोस्त, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लाइबिलिटी है क्रेडिट बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस कितना है सर? 10 लाख, 10,000 इंटू ₹100, बस सॉर्टेड। रिडेम्पशन की एंट्री क्या होती है? आ जाओ, डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 lakhs, प्रीमियम पे कर रहे हो आप? यस सर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10,000 आप पे कर रहे हो। किसको पे कर रहे हो? डिबेंचर होल्डर्स। ये आपका हो गया 10,10,000, सॉर्टेड है। डिबेंचर होल्डर्स को पे कर दो, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। आ जाओ, डिबेंचर अकाउंट हमने क्रिएट करा, डिबेंचर अकाउंट यहाँ पे हमारा हो रहा है डेबिट 10 लाख से, ठीक है, हम पे कर रहे हैं। लिख दो यहाँ पे टू डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है, सॉर्टेड है, क्लोज हो गया ये भी। ठीक है सर, प्रीमियम अकाउंट क्रिएट कर लो, प्रीमियम और रिडेम्पशन, फोर्थ अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट हो रहा है, डेबिट में लिख दो टू डिबेंचर होल्डर्स 10,000, इसको हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये भी क्लोज हो गया, ठीक है, इजी हो रहा है बहुत ज़्यादा, ऐसी ही है, ठीक है सर। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट बना सकते हैं, वेरी इजी, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बना लेते हैं फिर भी, क्या होगा, सीखने में अच्छी बात है, सब करेंगे। डिबेंचर होल्डर्स, लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। क्रेडिट हो रहा है 10,10,000 से बाय डिबेंचर्स 10 लाख बाय प्रीमियम 10,000, ठीक है, 10,10,000, बाद में इनको हम पे कर रहे हैं। ये देखो, ये वाली एंट्री, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट बैंक टू बैंक 10,10,000। सर क्या बात कर रहे हो, बहुत ही ईजी हो रहा है, ठीक है, आ जाओ, इंटरेस्ट वाली एंट्री भी पास कर देते हैं। इंटरेस्ट आपको पे करना है, कितना इंटरेस्ट पे करना है? डिबेंचर्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू मंथ्स, ठीक है, डिबेंचर कितने के आपके? 10 लाख के, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 6%, यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे? ये वाला, ठीक है, 6% इंटू 2 महीने, 31 दिसंबर के बाद 28 फेब में ये रिडीम हो रहा है, 2/12, 10 लाख इंटू 6% इंटू 2/12, 10,000। एंट्री यार बहुत ही बेसिक एंट्री है, लो पहले एंट्री पास करेंगे, उसके बाद अकाउंट क्रिएट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक,
पैसा पे करना है आपको बस। ठीक है, एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखो, टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। सर क्या ही बात कर दी है, खत्म दोस्त, अकाउंट क्रिएट कर दो इसका भी। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, आ जाओ। फर्स्ट एंट्री में आपका डेबिट हो रहा है, ठीक है ना, लिख दो डेबिट साइड में, टू बैंक 10,000। ठीक है, सेकंड वाली एंट्री में इसे हम डाल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, शिफ्ट कर रहे हैं, कर दो ना आप भी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्लोज। सारे के सारे अकाउंट में क्रिएट कर रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं भी है, स्टिल आई एम क्रिएटिंग बिकॉज समझाने के लिए आपको। आ जाओ, बैंक अकाउंट भी क्रिएट कर लेते हैं भाई, कुछ नहीं छोड़ना। चौथा कैसे हुआ ये सिक्स्थ हुआ ना, सिक्स्थ सेवन पे आ जाओ, सीक्वेंस में ये ना, ठीक है। बैंक अकाउंट, जितनी भी बैंक की एंट्रीज है पास कर देना। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखो। सर कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ, ठीक है, पर्पल कलर में, पर्पल है पिंक है जो भी है, 9 लाख। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपने इंटरेस्ट पे करा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 10,000 का, ये देखो बैंक क्रेडिट हो रहा है, लिख दो। ठीक है, आपको पैसा मिला था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वो भी लिख देना। आपने इन्वेस्टमेंट को सेल करा था, वो भी लिख देना। ठीक है, ये मैंने आपको सिखाया था। आप डिबेंचर होल्डर्स को पे कर रहे हो, वो भी लिख देना। जितनी भी ग्रीन वाली एंट्रीज है, ये आपकी रिडेम्पशन की एंट्रीज है। ठीक है, आपको सिखा चुका हूँ। कितना पैसा पे कर रहे थे आप, 10,10,000। 1.5 लैक्स की आपकी इन्वेस्टमेंट ही आपने सेल कर दी। इंटरेस्ट कितना होगा हमने कैलकुलेट करा ही नहीं अब तक, 4% का इंटरेस्ट पर एनम, 31 दिसंबर एवरी ईयर, 2 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, यहीं पे कर लेते साइड में, ये आपका हो गया 1.5 लैक्स इंटू 4% इंटू 2/12, 1.5 लाख का 4%, ये आपका हो गया 1,000। ठीक है सर जी, क्लोजिंग बैलेंस आपका आ जाएगा। सर क्या बात कर रहे हो यार, बहुत ही मक्खन हो गया। 9 लाख प्लस 1,000 प्लस 1.5 लाख, ये आपका हो गया 10,51,000। क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो माइनस करके, -10,000 -10,10,000, 31,000 आपका आ गया बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस देखो, सारे के सारे अकाउंट कंप्लीट हो गए, मैंने आपको सिखाया था, नोट्स में आ जाओ। देखो, जब भी हम रिपेमेंट कर देंगे, सब कुछ कर लेंगे, इस वाले स्टेप के बाद जो भी हमारा पैसा होगा इसमें रिजर्व अकाउंट में, इसको हम ट्रांसफर करेंगे जनरल रिजर्व में। ठीक है, बस ऊपर वाला अकाउंट हमारा क्लोज नहीं हुआ था, फर्स्ट वाला, इसको क्लोज कर दो। टू ग्रीन से कर लेते हैं ऐसे, टू जनरल रिजर्व 1 लाख, टोटल जो है ट्रांसफर कर दो रिजर्व अकाउंट में, बस खत्म। क्वेश्चन अपना हो गया ओवर। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, बुक से भी दिखा दूंगा।
अपने आप को हाइड कर लेता हूँ। ठीक है, बुक से देख लो एक बार, स्यापा खत्म फिर। आइए, रिजर्व अकाउंट ये रहा अपना, देखो 50-50 जनरल रिजर्व 1 लाख। ठीक है सर, सॉर्टेड है। बस इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये भी आ जाओ। इन्वेस्टमेंट अकाउंट कहाँ पे है, ये रहा। ओके, सेम है। डिबेंचर अकाउंट दिखा दो, ये भी दिखा देते हैं आपको। डिबेंचर अकाउंट कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, सेम। चेक करवा रहा हूँ बस आपको, फॉर्मेट आपको ICI का रखना है। जितनी भी वर्किंग होगी इसके नीचे, ठीक है। जैसे मैंने जो वर्किंग करी हुई है, पहले आप बनाओ सारे लेजर, नीचे वर्किंग करना। ठीक है सर, ये सारे हो गए अपने अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट भी देख लो यार। ठीक है, 10,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कैलकुलेशन हमने कर ली थी 2 महीने की, 6% के हिसाब से। बस कहा गया अपना इंटरेस्ट अकाउंट, नीचे होगा ये रहा। सीक्वेंस मेरा वाला फॉलो करो, बुक का तो बहुत ही खराब सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को फॉलो करोगे बहुत ही ईजी हो जाएगा। सब बता दो। सबसे पहले रिजर्व अकाउंट, बहुत ही इजी बेसिक। उसके बाद इन्वेस्टमेंट अकाउंट, लॉजिकल है। हमने दो चीज़ें क्रिएट करी, रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद डिबेंचर्स को आप पे कर रहे हो, डिबेंचर की एंट्री पास करो। डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इसका अकाउंट बनाओ, प्रीमियम की एंट्री पास करो, फिर डिबेंचर होल्डर्स की एंट्री पास करो। ठीक है, बैंक की एंट्री पास करो, जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो डिबेंचर्स में उसकी एंट्री पास करो। सिंपल लॉजिकल है। वही है, सब कुछ हम कर चुके हैं। लो बैंक का भी देख लो बैलेंस, 31,000, सब कुछ हम कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसे हम बुक से ही कर लेंगे बिकॉज हम सारे के सारे फंडामेंटल्स को समझ चुके हैं। लेट्स गो। फॉलोइंग बैलेंसेस, बैलेंस दे रखे हैं अगेन। डिबेंचर अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, रिजर्व अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का भी बैलेंस दे रखा है आपको। 10% के बॉन्ड में हमने इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, ये बैलेंस आपका है 1 अप्रैल 2021। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन DRR वॉज मेड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है, बैलेंस एट बैंक 7,50,000 बिफोर रिसीट ऑफ इंटरेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है, आइए। ये आपको बोल रहे हैं दोस्त, जो इंटरेस्ट आपको मिलता है, जो बैंक का बैलेंस है, आपने पुराने वाले क्वेश्चन में सीखा था, जो हमें इंटरेस्ट मिलता है इन्वेस्टमेंट में उसको हम ऐड करते हैं, है ना। ये लोग कह रहे ये अभी ऐड नहीं हुआ है, इसको आपको ऐड करना है। ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये है ना हमारा अमाउंट, 1,12,500 पे 10% का इंटरेस्ट जो है आपको ऐड करना है। इसमें अभी ऐड नहीं है बैंक बैलेंस में। बस जो भी इंटरेस्ट पे करना होता है हमें डिवेंचर होल्डर्स को, इसका मतलब हम पे कर चुके हैं। ठीक है, बस ये वाला एलिमेंट हमारा मिसिंग है। ओके सर, इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज एट पार। ठीक है, ऑन द अबव डेट 31 मार्च 2022 को हम रिडीम कर रहे हैं, रिपे कर रहे हैं डिवेंचर्स को। बैलेंस कब के दे रखे, 1 अप्रैल 2021। ठीक है, बाकी आपका जो बैंक बैलेंस है वो दे रखा है 31 मार्च 2022 का। ठीक है, जिस डेट पे रिडेम्पशन है उस डेट का बैंक बैलेंस दे रखा है और स्पेसिफिकली लिखा हुआ है
कि जो हमारी इंटरेस्ट इनकम है वो इसमें रिसीव नहीं हो रखी है, उसको हम ऐड कर देंगे। इसका एजम्पशन ये भी है जो हमें इंटरेस्ट पे करना होता है वो हम पे कर चुके हैं। डिबेंचर होल्डर्स को हमें पे करना होता है इंटरेस्ट, उसको हम पे कर चुके होंगे। सो हमें बैंक बैलेंस में बस ये वाली एंट्री एडजस्ट करनी है, दैट्स इट। आ जाओ यार, वेरी इजी। डिबेंचर अकाउंट को आप लिखो, करते हैं सॉल्व इसे भी। कौन कौन सा अकाउंट क्रिएट करने हैं? डिबेंचर अकाउंट बनाओ। अब तो बहुत इजी हो जाएगा। डेबिट, क्रेडिट, ओके सर। यहाँ पे बैलेंस आता है आपका, बैलेंस लिखो, कितना बैलेंस है? 7.5 लाख। देखो इसकी एंट्री पास कर लेते हैं पहले तो। डिबेंचर अकाउंट कितने के? 7.5 लाख के। प्रीमियम कुछ पे करना होगा तो लिखो यहाँ पे, 10% का प्रीमियम है, लिख दो 75,000। अब देखो, आप बोलोगे डिबेंचर अकाउंट आपने बना लिया, आपने कहा था रिजर्व अकाउंट बनाओ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ पहले। मैं इसका फॉर्मेट अभी फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। टू डिबेंचर होल्डर्स, 7,50,000 प्लस 75,000, 8,25,000, ठीक है ना। डिबेंचर होल्डर्स को आप पे कर दोगे फिर। ठीक है सर जी। डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो रहा है टू डिबेंचर होल्डर्स, 7.5 लाख। अकाउंट अपना क्लोज हो जाएगा। डन। सेकंड क्या बनाना है हमें? रिजर्व अकाउंट। कुछ बैलेंस दे रखा है इसका, चेक कर लो। 25,000 का बैलेंस आपको दे रखा है। डिबेंचर कितने के? 7.5 लाख। इसमें रिजर्व कितना होना चाहिए था? 10%। 75,000 हमारा बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हमारे पास है कितना? 25,000। इसका मतलब 50,000 हमको और डालना पड़ेगा पैसा, रिक्वायर्ड। एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, ये अकाउंट अपना क्रेडिट हो रहा है, लिख दो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 50,000, ठीक है। जब लास्ट में हम इसे रिडीम कर देंगे, ये वाला पैसा हम डाल देंगे जनरल रिजर्व अकाउंट में, 75,000। अकाउंट क्लोज हो गया ये भी, ठीक है। सेकंड, ये भी खत्म, ये भी खत्म। आ जाओ, तीसरा कौन सा रिक्वायर्ड है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आ जाओ, DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बैलेंस चेक करो कुछ है कि नहीं है। कुछ बैलेंस दे रखा है इसका, 1,12,500। असेट है, डेबिट बैलेंस होगा 1,12,500, ठीक है। इसको सेल कर दोगे लास्ट में, आपको पता है। ये वाला अकाउंट भी क्लोज हो गया, अच्छे से लिख लेते हैं। सॉर्टेड है। एंट्री क्या होती है?
बैंक अकाउंट डेबिट टू DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जब हम सेल करते हैं, इसे हम सेल कर देंगे बिकॉज हम डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं। ठीक है, ये भी कंप्लीट। अब कौन सा अकाउंट बचा है? बैंक अकाउंट। आ जाओ जी, बैंक अकाउंट। सबसे पहले आपको लिखना है बैलेंस। ठीक है जी, लिख देंगे। क्या ही बात हो गई है। डेबिट बैलेंस होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस कब का दे रखा है आपको? 31 मार्च 2022। इसी डेट में हम रिडीम कर रहे हैं। कितना है? 7.5 लैक्स। ठीक है, डिबेंचर भी इतने की थे। ठीक है, 7.5 लाख। अब आपने सीखा था, यहाँ पे हम पे करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ठीक है, क्योंकि ये ईयर एंड बैलेंस है, हम मान के चल रहे हैं ये वाला अमाउंट इसमें एडजस्ट हो चुका है, बिकॉज क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि खाली इसमें इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ है। इसका मतलब बाकी का पैसा हम एडजस्ट कर चुके हैं। ठीक है, ये वाली एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी। ट्रिकी पार्ट है ये क्वेश्चन का। ठीक है, ओके। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो हम पे करते हैं डिबेंचर्स पे पब्लिक को। ठीक है, वी आर अज्यूमिंग इसमें हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं बिकॉज दिस इज क्लोजिंग बैलेंस। बाकी क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो हमारी इंटरेस्ट इनकम है खाली वही रिसीव नहीं हुई है। ठीक है, ग्रीन में कर लेते हैं। टू DRR इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, 10% के हिसाब से 1,12,500, 10% की इंटरेस्ट थी उसमें। ठीक है, 11,250। ओके, इसको हम सेल भी कर देंगे। ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट हो गया। बाकी हमने इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया। ओके सर, डिवेंचर होल्डर्स को पैसा आप पे करोगे। कितना पे करोगे? 825 लिख दो। क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे लिख देना जो भी आएगा। 7.5 लाख। ठीक है, प्लस 11,250 प्लस जो हमने ये सेल करा है। कितना आया सर? 873,750। क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन कर लो। दिस माइनस दिस, 825, 48,750 लिख लो। 48,750। गॉट इट सर, स्क्रीनशॉट ले लो सारे। ठीक है, ये 4 ही अकाउंट है ना बस। डिबेंचर होल्डर अकाउंट भी है, ये भी ले लो। ये तो बहुत ही ईजी है। डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। ओके सर, आ जाओ। हमने ऊपर एंट्री पास करी थी इसकी, ये वाली। 8,25,000 क्रेडिट हो गया। डिबेंचर 7.5 लाख, प्रीमियम 75,000, उसके बाद हम इसको पे कर देंगे। लिख दो। बाई डिबेंचर 7.5 लाख, बाय प्रीमियम 75,000। कितना हो गया? 825। इसको हमने पे कर दिया टू बैंक।
सॉर्टेड, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। दिखाना है क्या इसे के मैट से भी? ये लो, ठीक है, डिबेंचर अकाउंट। सबसे पहले डिबेंचर अकाउंट दिखाते हैं आपको, ये लो दोस्त, ठीक है, कॉपी पेस्ट, बहुत ही बढ़िया। रिजर्व अकाउंट, ये देखो 25-50 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाकी जर्नलिज्म में गया पैसा, ये भी कंप्लीट। ये अपना इन्वेस्टमेंट वाला अकाउंट है, ठीक है, ये भी देख लो, ये रहा अपना इन्वेस्टमेंट का अकाउंट, ठीक है। बैंक का अकाउंट, बैलेंस चेक कर लो बस, बहुत है। क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 48750, ठीक है। वर्किंग मैंने आपको सारी सिखा रखी है, ग्रीन वाले हमारे होते हैं रिडेम्पशन के एंट्रीज, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली एंट्री हम पास नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आपके मार्क्स कट सकते हैं अगर आपने गलती कर दी। डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ये लो जी, कॉपी पेस्ट। सर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वाले क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आपको लग रहा होगा सिंपल अभी करते हुए, बिकॉज मैं आपको करवा रहा हूँ अभी बहुत ही ईजी स्टाइल में, लेकिन ये क्वेश्चन एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर ही बहुत डिफिकल्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन करने वाले हम 4 क्वेश्चंस को अभी, सारे के सारे एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए इसको भी आप कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाओ, XYZ लिमिटेड इशूड 1000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, ठीक है, 1 लाख के डिबेंचर्स हैं, ओके। रिडीमेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के बाद रिडीम होगी, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन, दिस डिबेंचर्स वर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। 5% का प्रीमियम कितना हुआ? 1 लाख का 5%, 5000 प्रीमियम अमाउंट, ठीक है। कितना रिपे करना है? दिस प्लस दिस, 1,05,000 हमको पे करना है टोटल, ओके सर। आगे बढ़ते, डिवेंचर होल्डर्स ऑप्शन है उन पे, ठीक है। कन्वर्ट 20% ऑफ देयर होल्डिंग्स इनटू इक्विटी शेयर्स। याद आया आपको कुछ? मैंने बताया था 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो पैसा दे के बाहर निकालो, या तो उसे इक्विटी में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पे कह रहे हैं 20% इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास 100 रुपये के डिबेंचर्स है, 20% आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो, ₹20 के आप शेयर्स ले सकते हो, बस, ठीक है। शेयर्स कितने का? 20 रुपये का एक है, ठीक है, एक शेयर मिल जाएगा आपको। आइए, एंड बैलेंस इन कैश, 20% के आप इक्विटी ले सकते हो, बाकी बचा हुआ जो है आपको पैसा देके बाहर निकालेंगे, बहुत ही बढ़िया। डिबेंचर होल्डर्स अमाउंटिंग टू 20,000, ठीक है, 20,000 के डिबेंचर होल्डर्स बोल रहे हैं हमें कन्वर्ट करने हैं अपने शेयर्स, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। जो 20,000 के जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको हम कितने शेयर्स देंगे और कितना पैसा देंगे, ठीक है। बात हो रही है इनकी 20,000 वाले डिबेंचर होल्डर्स की, बस आ जाओ, इनकी बात हो रही है, कितने हम शेयर्स देंगे इनको बता दो, और कितना इनको हम पैसा देंगे ये भी बता दो। इजी है, बुक में तो बहुत मुश्किल है, आपको इतना इजी करके दूंगा, मज़ा आ जाएगा। आ जाओ, आप मज़े लो बस। आइए दोस्त, मक्खन बना देंगे। डिबेंचर होल्डर्स कितने के? 20,000 के, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है हमारा 5% का प्रीमियम भी दोगे, तो देना पड़ेगा प्रीमियम भाई साहब। प्रीमियम कितना हुआ? 1,000, 5%, ये आपके हो गए दोस्त 21,000। इसको कैसे पे करोगे आप? आ जाओ, वेरी वेरी इजी। इक्विटी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20% आप इक्विटी दे सकते हो बस, ठीक है। बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है उसको आप पे करोगे, पैसा दोगे उसका 80% का, बस सिंपल यही है। लो जी, 20% की इक्विटी दे दो आप, 21,000, 20%,
ये हो गया आपका, इतने के आप इक्विटी दे सकते हो, शेयर्स दे सकते हो। शेयर कितने रुपए का है एक? 20 रुपए का मार्केट प्राइस है, ठीक है। इससे मतलब नहीं है हमें कितने की फेस वैल्यू मार्केट में कितने का बिक रहा है, उससे आप डिवाइड करोगे, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स, 4200 डिवाइड बाय ₹20, बस आपके आ जाएंगे। 210 शेयर्स आप दोगे, इतना सिंपल था, ठीक है। बुक में तो पता नहीं क्या ही लिखा हुआ है, बाकी 80% दे दो पैसा, 21,000 इंटू 80%। इसका तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व करा हुआ है, ठीक है। ये लो जी, आंसर को हम कर देते हैं हाईलाइट, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद बुक से मैच कर दूंगा आपको। देख लो बुक में, ये देखो, वेरी सिंपल यार। सर आपने समझा रखा है, इसे कैसे लिखेगी? ये वर्किंग नोट हो गया दोस्त आपका, ये आपको समझाने के लिए, ये लॉजिक है आपके, आप कभी भी भूल नहीं पाओगे कैसे फाइंड करते हैं। ये वाला टेबल अगर आपने पढ़ लिया डायरेक्टली, जिंदगी में समझ नहीं आने वाला। इसको बनाना वर्किंग नोट में, टेबल के फॉर्मेट में लिखा हुआ है बस आंसर, कोई डिफरेंस है ही नहीं, वेरी इजी। टेबुलर फॉर्मेट में है सारा का सारा आंसर। तरीका ये है फाइंड करने का, बेसिक। बस स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिया है, आगे बढ़ते हैं। इसको बुक से करवाएंगे, फटाफट होगा, आ जाओ। अगर नहीं भी करवाना होगा बुक से देख लेंगे यार, आ जाओ। 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट है, डेट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्या क्या आपको दे रखा है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आपकी होगी डिबेंचर्स, ठीक है। पैसा भी इम्पोर्टेंट है, आइए देखो, डिबेंचर्स है 1,20,000 का, ठीक है। पैसा पड़ा हुआ है इतना, ओके सर जी। एजीएम में डिसाइड हुआ, क्या डिसाइड हुआ पढ़ लेते हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो हमारे हैं, उनको हम ऑप्शन दे रहे हैं, परचेज कर लो 15 रुपये का शेयर फॉर एवरी 4 शेयर, ठीक है। ये बात हो रही है राइट इशू की। ये कह रहे हैं जो भी हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, हम आपको मौका दे रहे हैं, अगर आपको शेयर बाय करना है 15 रुपये का आप बाय कर सकते हो, लेकिन अगर आप पे 4 शेयर है तभी आप एक बाय कर पाओगे, 1:4, ठीक है। ये रेशियो दे रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाद में ये बात कर रहे हैं बोनस की, राइट इशू करने के बाद ये देंगे बोनस, कितना बोनस दे रहे हैं? 1/5, सिंपल है। राइट इशू करेंगे फिर बोनस करेंगे। अगर आपको नहीं पता राइट इशू कैसे होता है, बोनस कैसे होता है, इससे पुरानी वाली वीडियो में मैं कवर कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाओ, राइट की बोनस की वीडियो मिल जाएगी, बहुत ही ईजी वे में सॉल्व करेगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। आइए, डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे 3% के, ठीक है। डिबेंचर्स कितने के हमारे? 1,20 प्लस 3%, 1,20 का 3% 3600 होता है, फिर भी कैलकुलेट करेंगे, गलती ना हो, ठीक है। ये प्रीमियम अमाउंट है, ओके सर जी। DRR इन्वेस्टमेंट्स रियलाइज एट पार, एट बुक वैल्यू। देखो इन्वेस्टमेंट की फिगर मेरे को दिख नहीं रही है, क्रिएट कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, खुद ही सॉल्व करते हैं यार, इजी वे में कर देंगे। तरीका आपको पता है, सबसे पहले बनाएंगे रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वो DRR अकाउंट। कितना क्रिएट करेंगे सर? डिबेंचर्स कितने के? 1,20 के, कितना होता है? 10% होते हैं, 12,000, ठीक है। फर्स्ट एंट्री मैच करवा दूँ हाथों हाथ, रिजर्व की एंट्री, रिजर्व की एंट्री ये रही, ठीक है। लिखता रहूँगा, मैच भी करवाता जाऊँगा, ठीक है। सेकंड एंट्री,
इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, 1,20,000 का 15%, 10% रिजर्व के, 15% इन्वेस्टमेंट के। पता है आपको रेट, 1,20,000 का 15%, 18,000 मैंने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, थर्ड में आ जाओ, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट। पता है आपको ये एंट्रीज, कैंसिल कर रहा हूँ डिबेंचर को, प्रीमियम मेरा एक्सपेंस है, डेबिट कर रहा हूँ टू डिबेंचर होल्डर्स। कितना था, 1,20 डिबेंचर का अमाउंट है, 3,600 मेरे को प्रीमियम पे करना है, तो ये आपका हो गया 123,600। इनको मैं पे कर दूंगा डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। सिंपल। ठीक है, रिजर्व की एंट्री पास, इन्वेस्टमेंट की एंट्री पास। ठीक है, आ जाओ, आपने कुछ इंटरेस्ट रिसीव भी करा होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन DRR इन्वेस्टमेंट दे रखा है, चेक करो कोई रेट आपको दे रखा हो, अगर कोई रेट आपको दे नहीं रखा, इसकी एंट्री पास ही नहीं होगी। ठीक है, नील। अब देखो, इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, कर दो यार। डिबेंचर्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, 1,20,000 का 12%, 1,20,000 का 12%, 14,400। ठीक है, लिख दो, एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये वाली एंट्री आपके बुक में पास होनी रखी है, स्टिल आई एम पासिंग इट, आपकी नॉलेज के लिए। बाद में से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। देखो, डिबेंचर की सारी एंट्री हमारी पास हो गई है। आ जाओ, आपको दिखा दूँ, ये एंट्री थी आपकी रिजर्व की, ये एंट्री थी आपकी इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, सॉर्टेड है। ये जो हम डिबेंचर होल्डर्स को पैसा पे करने वाले हैं। अब देखो, जो ये प्रीमियम है, एक्सपेंस है आपका, इसी भी डाल दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम। ये खाली इस वाले क्वेश्चन में एंट्री पास करी हुई है कि इस वाले अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया, आप भी डाल दो। ठीक है, रिजर्व की एंट्री, इन्वेस्टमेंट की एंट्री, डिबेंचर होल्डर्स को पे करने की एंट्री। ठीक है सर, इनको आपने ड्यू करा, बाद में आपने पे कर दिया, पे डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीट की एंट्री नहीं होगी यहाँ पे, रेट दे नहीं रखा, रेट नॉट गिवन, आपने इंटरेस्ट की एंट्री पास कर दी। ठीक है, कंप्लीट, सब कुछ कंप्लीट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद बोनस एंड राइट इशू वाली एंट्रीज पास कर दिया। ये सारी एंट्रीज को आप हाईलाइट भी कर लो। ये देखो, ये आपकी हो गई इन्वेस्टमेंट की एंट्री। ठीक है, ये रिजर्व की एंट्री। ठीक है, पहली दो एंट्रीज, उसके बाद डिवेंचर होल्डर्स को ड्यू करने की एंट्री, ये रही।
ठीक है, पे करने की एंट्री कहाँ लिखी हुई, ये रही जो पेमेंट करी है। ओके, गॉट इट सर। ठीक है, और क्या, जो प्रीमियम था इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया। ओके सर, एक और एंट्री होती है, रिडीम करने के बाद इस वाले बैलेंस को आप डाल दोगे जनरल रिजर्व में। ये भी लिखे लो यार, छोड़ना क्या है। लास्ट में DRR अकाउंट डेबिट, रिजर्व को हम ट्रांसफर करेंगे जनरल रिजर्व में। कितने के रिजर्व थे हमारे, 12,000 के। ठीक है, ये प्रीमियम की एंट्री, ये आपकी जनरल रिजर्व वाली एंट्री। ठीक है, जो आपने असेट्स को सेल करा 18,000 के, मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, ठीक है, रेपिटेटिव होता। ये आपकी थी इन्वेस्टमेंट को सेल करने की एंट्री। बेसिक डिबेंचर्स की सारी एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, डिबेंचर्स, अब हम एंट्री पास करेंगे राइट इशू की और बोनस की। बहुत ही ईजी है, आ जाओ। देखो 1/4 का रेशियो है, इसका मतलब क्या हुआ, 20,000 के शेयर्स है इशूड। ठीक है, इसको मत ले लेना गलती से भी, इसका मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट दैट कंपनी कैन रेज। इशूड का मतलब होता है इतने शेयर्स हमने इशू कर रखे हैं मार्केट में। एग्जिस्टिंग शेयर्स हमारे हैं 20,000, रेशियो कितना है 1/4। इसका मतलब हो गया 5,000 शेयर्स हम इशू करेंगे। ठीक है, राइट इशू 5,000 शेयर्स, कितने प्राइस पे, 15 रुपये के हिसाब से। कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, कर दो। 75,000 हो गए ना। ठीक है, एंट्री क्या होगी इसकी अब, देखो फेस वैल्यू है 10 रुपये। क्यों लिखा है समझाता हूँ आपको। एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, राइट इशू करा आपने, शेयर्स को इशू करा, पैसे आप पे आए, बैंक अकाउंट डेबिट 75,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स करे आपने इशू, 5,000। कितने रुपए के, 10 रुपये का एक है, सिर्फ 15 रुपये आए, जो एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं 5 रुपये, दैट इज प्रीमियम। 50,000, जो 5 रुपये एक्स्ट्रा आ रखे वो प्रीमियम के हो गए। 5,000 इंटू ₹5, 25,000 आपके प्रीमियम के हो गए। ठीक है, ये अपनी एंट्री हो गई राइट इशू की। बुक में 2 पार्ट्स में करी हुई है, लेकिन आप ऐसे ही करो, ठीक है, सिंपल एंड सॉर्टेड। इसके बाद बोनस की एंट्री करते हैं। बोनस की एंट्री, कितने शेयर्स थे आप पे, 20,000। आपने नए शेयर्स भी इशू करे अभी 5,000। कहाँ पे, राइट इशू करा ना आपने अभी 5,000 का। टोटल शेयर्स कितने हो गए आप पे, 25,000। ठीक है, टोटल शेयर्स। अब बोनस शेयर्स आप दो, क्या रेशो है, 1/5। ठीक है, ये रेशो आप लगा दो, 25,000 इंटू 1/5, 5,000 आपके हो गए। इतने आप यूनिट्स को इशू करोगे एज अ बोनस। अब देखो बोनस का अमाउंट कितना हुआ, 5,000 शेयर्स इंटू ₹10। इतने की बोनस हमको देने हैं। ठीक है, ये पैसा हम यूज़ करेंगे रिजर्व से, जो हमारे पास पड़े हुए हैं।
रिजर्व कौन से होते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम सबसे पहले, उसके बाद कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, उसके बाद फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर जनरल रिजर्व। ठीक है सर। अब देखो सिक्योरिटी प्रीमियम हमने अभी रिसीव करा है इससे पहले वाली कॉल पे। राइट इशू में हमें रिसीव हुआ है 25,000, इसको यूज़ कर लो। 50,000 में से हम यूज़ कर लेंगे 25,000 सिक्योरिटी प्रीमियम का। सिक्योरिटी प्रीमियम से मीट कर लो 25,000, बचा हुआ पैसा यूज़ कर लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। CRR तो यहाँ पे है नहीं क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यूज़ कर लो रिमेनिंग बैलेंस। फटाफट करवा रहा हूँ बिकॉज 50 बार हम कर चुके हैं पुराने वाले चैप्टर में, इससे रिपीट नहीं कर रहा हूँ। एंट्री क्या होती है? रिजर्व अकाउंट को डेबिट करो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 25,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 25,000 टू बोनस शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये आपकी एंट्री हो गई। बोनस शेयर होल्डर्स को अब आप इक्विटी दे दो, बोनस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। डन। स्क्रीनशॉट ले लो, ये राइट इशू का था, नीचे वाला बोनस का है। ठीक है, देखो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है रेप्लिका इसके बिल्कुल सेम है, डिट्टो है, करके फ़ायदा नहीं है। जितनी भी डिटेल में मैं जा सकता था मैं चले गया, कॉन्सेप्ट को हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया। ये आपको बहुत ही ईजी लगेगी। अब इसको आप कवर कर लेना, जितने भी पॉइंट्स थे बहुत ही ज़्यादा डीप में जाके हमने कवर कर लिया। ठीक है, देखो हमारा हो गया पूरा का पूरा कवर। अब सिलेबस चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 11 तक हमने सारा कवर कर लिया। ठीक है, हमने सीरीज स्टार्ट करी थी 1 अक्टूबर को। हम मान के चलो आज 16 दिसंबर है, पूरा का पूरा ख़त्म। 2.5 महीने में पूरी हमने ख़त्म कर दी सीरीज़। सारे के सारे क्वेश्चंस कवर है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर है। कोई सा भी आपको चैप्टर देखना है, अगर इन्वेंट्रीज हो, डेप्रिसिएशन हो, BRS हो, प्लेलिस्ट में जाओ, CA फाउंडेशन जैन 26 में आप देख सकते हो। ठीक है, ओके सर। इन केस अगर आपको पार्टनरशिप की वीडियोस देखनी है वो भी अपलोडेड है, लेकिन वो मेंबर्स ओनली में है। अगर आप चैनल को ज्वाइन कर लोगे तो सारी की सारी वीडियोस का आपको एक्सेस मिल जाएगा। खाली 12 घंटे में हमने पार्टनरशिप कवर कर लिया विद एवरी क्वेश्चन। ठीक है, सारे के सारे इसमें इलस्ट्रेशन वाले क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। जो काम के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे वो भी हमने कवर कर लिए। ठीक है, बाकी अगर कोई भी आपका यार दोस्त है, ठीक है, उसे CA फाउंडेशन अकाउंट्स का बैच चाहिए, तो मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है 20 जैन से 2026। 120 घंटे के अराउंड हमारा बैच रहेगा और ये ख़त्म हो जाएगा 30 मार्च तक। ठीक है सर, 2026। प्राइस कितना होगा? 1999, लिमिटेड टाइम डिस्काउंट है। ठीक है, कहाँ मिलेगा ये? डिस्क्रिप्शन में लिंक तो मिल ही जाएगा आपको इसका। बाकी आप इस वेबसाइट में जाके CA-tushar-kalra.com, जो मेरा नाम है वही मेरी वेबसाइट है, जाके आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना। सारी की सारी वीडियोस मैंने कवर करवा दिया आपके लिए यार, फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी कमेंट करके बताना कैसा आपको लगा।
बाकी इसके बाद जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं सारे के सारे हम सॉल्व करने वाले, आरटीपी एमटीपी भी हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।